गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग 2023 में इंटर हो चुके हैं। आज 2 जनवरी ऑफ 2023 है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नए वर्ष के लिए मंगल कामना करता हूं। आप नए वर्ष में स्वस्थ रहें, बहुत आगे बढ़ें और जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें उसमें सफलता मिले, और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसमें वो सफल हो, अच्छे तरह से चीजों को सीखें, अच्छी तरह से पढ़ाई करें और उसमें सफलता अर्जित करें। यही मैं आप लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, कामना करता हूं। इंग्लिश लैंग्वेज, हम लोग आज इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, कुछ जानेंगे। हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो हर एक एग्जामिनेशन में, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उठा लें, हर एक एग्जामिनेशन में इंग्लिश आता ही आता है। आप चाहे 9th में हैं, 10th में, 11th में, 12th में या फिर हायर क्लासेस में भी हैं, ठीक है, या आप प्रोफेशनल कॉलेज में भी जब आपका एडमिशन मिल जाता है वहां पे भी जब आप देखेंगे इंग्लिश एक कोर्स के रूप में, कम से कम बेसिक कोर्स के रूप में रहता ही रहता है। यानी इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए। एक तो एग्जामिनेशन पर्पस से इंपॉर्टेंट है ही, दूसरी बात है कि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हम लोगों को जानना बहुत जरूरी होता है। और जब आप देखेंगे जिनका भी इंग्लिश अच्छा होता है, जो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं इंग्लिश में, जो अच्छे से बोल पाते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है, जिनका इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड होता है, जिनका स्पोकन इंग्लिश अच्छा होता है, आप देखेंगे वैसे लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट आपको दिखेंगे। यानी कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डिंग हो जाता है उनमें। दूसरी बात है जो पर्सनालिटी है वो भी निखर जाता है। उसका इंग्लिश जानने का एक एडेड एडवांटेज होता है कि आपकी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं एक निखार आता है, इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है। लेकिन ये वही इंग्लिश है जो हम लोगों को बहुत डराता है, बहुत ज्यादा। हम बचपन से ही जब आप 10th का एग्जाम देने जाएंगे तो आपको डर लगेगा, 11th 12th जब भी बोर्ड के एग्जामिनेशन, तो सबसे ज्यादा जो डर आता है वो इंग्लिश ही डर आता है। एक इंग्लिश है तो दूसरा मैथमेटिक्स है, काफी डर आता है। मैं तो बताता हूं, अपनी बात बताता हूं। मेरा एक दोस्त, ठीक है, पप्पू, जो पता नहीं इंग्लिश से उसे बहुत डरता, तो मैं भी था। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं इंग्लिश में काफी अच्छा था, मैं भी रट के ही जो भी एग्जामिनेशन पास किया वो रट के ही पास किया। मुझे भी डर लगता था, मैं भी डर के मारे कहता था मैया इंग्लिश ना पढ़ो ये। और पप्पू जो है ना, जब इंग्लिश के मास्टर साहब उसको पढ़ाने आते थे ना, तो एकदम इस तरह से अपनी माँ के पास में जाकर जैसे रोने लगा, मैया ये ना पढ़ो भैया, इंग्लिश ना पढ़ो भैया, इस तरह से करता था। मुझे भी बहुत डर लगता था इंग्लिश से, अभी भी डरता हूं है। लेकिन जो अच्छे से पढ़ेगा, जो समझ के पढ़ेगा, जो बचपन से, मतलब जो स्टार्ट से ही अच्छे से इंग्लिश पढ़ लेगा ना, उसे ये क्या है, एक लैंग्वेज, एक भाषा है। हिंदी हम लोगों को सिखाने की जरूरत पड़ती है क्या? बच्चा अपने आप बोलना सीख जाता है, खुद सेंटेंस फॉर्म कर लेता है, वाक्य बना लेता है, खुद भी सब कुछ कर लेता है। तो वैसे इंग्लिश भी एक तो लैंग्वेज ही है, भाषा ही है। यदि बिना डरे हम लोग इसे स्टार्ट से पढ़े तो काफी इजी हम ये लैंग्वेज हो जाएगा। खैर, अब तो वो समय है नहीं, अब तो हम बड़े हो चुके हैं।
अब जो है कैसे इंग्लिश बोलना है, कैसे अच्छा लिखना है ना। मेरा एक क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाई डू यू वांट टू स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज। व्हाई डू यू वांट टू स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम पढ़ना क्यों चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। तो एक बात मैं यहां पे अपने बारे में क्लियर कर दूं, मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है। मुझे याद है जब मैं मैंगलोर पढ़ने गया था, बिहार से बाहर जब मैं निकला था, और बहुत पहले की बात है, उस समय साउथ इंडिया में बहुत लोगों को, मैंगलोर वगैरह में लोगों को हिंदी नहीं आती थी। मैं गया था, एक अनंत थे, साथ में एक आनंद था, आनंद आयरलैंड में, और आप विश्वास नहीं करोगे, हम लोग कुछ भी इंग्लिश नहीं आता था। लोग कहते थे सागर एक सेंटेंस इंग्लिश का बोल, ये बात होती थी, और नहीं आता था। लेकिन चूंकि वहां लोगों को हिंदी नहीं आता था, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, कन्नड़ नहीं आती थी, वहां का भाषा कन्नड़ है, वो नहीं आता था, तो सीखना पड़ा और सीखे थे। तो आज उसी टूटी फूटी भाषा जो है, उसी से मैं जो वहां पे थोड़ा बहुत सीखा, जो खुद एफर्ट डाल के सीखा, ग्रामर में कभी परेशानी नहीं हुई। वहां पे बहुत अच्छे अच्छे हमारे कुछ क्लासमेट्स थे, बैंगलोर से थे, इतना अच्छा इंग्लिश बोलते थे, इतना मस्त उनका प्रोनाउंसिएशन था। स्पोकन इंग्लिश तो आप जैसे उनका जब सुनते तो मन तो मुग्ध हो जाते, उस तरह का जो है उनका इंग्लिश हुआ करता था। लेकिन जब इंग्लिश का एग्जाम होता था तो उन सब से ज्यादा मेरा नंबर आता था, क्योंकि उसमें ग्रामर होता था। तो इंग्लिश बोलना ठीक है, वो अलग बात है, और ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना, ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश लिखना, ये अलग बात है। ठीक है, तो मैं एकदम ओपनली एडमिट कर रहा हूं, ऑनेस्टली एडमिट कर रहा हूं कि मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। कभी कभी कोई वर्ड को अच्छे से स्पेल भी नहीं कर पाता हूं, ठीक है, बोल भी नहीं पाता हूं। तो वैसे चीजों को आप इग्नोर कीजिएगा, हंस लीजिएगा थोड़ा, लेकिन इग्नोर कीजिएगा। हंसते हम किस पे? बेवकूफी पे। यदि आप किसी को हंसाना चाहते हो, आप जोकर बनना चाहते हो, तो आप जानबूझ के भी गलती करो, लोग हंसेंगे उस पे, गलतियां पे तो लोग हंसते हैं, लेकिन हंसिएगा, लेकिन इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो परेशानी आएगी मेरे साथ में। लेकिन ये है, मैं जो आपको बताऊंगा, जो ग्रामर बताऊंगा, या जो पढ़ने का ट्रिक्स बताऊंगा, जो स्ट्रैटेजी बताऊंगा, वो गलत नहीं होगा। आप यदि उसे फॉलो करेंगे, मेरा कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं है, लेकिन इतना मैं आपसे जरूर कहूंगा कि यदि हमारे वीडियो को आप फॉलो करेंगे, उसे देखेंगे, और देखने के बाद जो हम आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे, जो ट्रिक्स बताएंगे, यदि आप फॉलो करेंगे, तो श्योर आप कंपटीशन में रहिएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि एकदम हो ही जाएगा, वो इसलिए क्योंकि सीट्स तो लिमिटेड है, हर एक का तो उतना नहीं है, इवन 1% का भी नहीं होना है। लेकिन हाँ, जो जिस तरह से हम आपको बताएंगे, यदि आप उसे फॉलो करेंगे, तो श्योर हम आपसे बोलते हैं, आप कंपटीशन में तो जरूर रहेंगे, ये तो पक्का है यार। कंपटीशन में सिलेक्शन पाना एक स्ट्रैटेजी है, ट्रिक है, एक आर्ट है। आप कितना पढ़ते हैं, कितने अच्छे टीचर से पढ़ते हैं, वो मैटर नहीं करता है, दैट विल नॉट मैटर। What will matter is your own strategy, own trick. How much you study is not important. What you study, that is important. जहां से क्वेश्चन आता है,
क्या आप उस चीज को समझे हैं? समझ के क्या उस चीज को पढ़ रहे हैं? आप बहुत पढ़ रहे हैं, इधर से पढ़ रहे हैं, उधर से पढ़ रहे हैं, वहां से क्वेश्चन ही नहीं आता है, फ्रेम ही नहीं होता है, तो यार वो पढ़कर फायदा क्या? इसलिए तो मैं बार बार कहता हूं, पहले क्वेश्चन पैटर्न समझो, सिलेबस समझो, और फिर पढ़ाई शुरू करो। अननेसेसरी जो है ना, आप ऐसे मान लो कीचड़ जो है, बहुत सारा कीचड़ है और उसमें बहुत सारा सोना जो है ना वो फेंका हुआ है पीसेस में, उसमें से सोना जो है ना आपको पिकअप करना है। तो उसी तरह से आपका सिलेबस है, उसी तरह से आपके स्टडी मटेरियल से बहुत सारा रहेगा, लेकिन उससे पढ़ना है पिकअप करके, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप वो करना सीख गए तो आपके लिए कोई भी एग्जामिनेशन बहुत इजी हो जाएगा। और सिलेक्शन वैसे ही लोगों का होता है माय डियर फ्रेंड्स, जो बहुत पढ़ते हैं उनका नहीं होता है, जो कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो समझ गया ना, उनका सिलेक्शन पक्का। और वो सेल्फ स्टडी, उसमें खुद आपका स्टडी और लिख कर, पेजेस कितना भी बर्बाद हो जाए यार, कितना भी खर्च हो जाए, उसको लिखो। अभी इंग्लिश में तो हम बताएंगे आपको लिखने के लिए, वो करके देखो आप, डेफिनेटली आई टेल यू दैट यू विल गेट सिलेक्टेड। जो सीट्स है उसी में आपका सिलेक्शन होगा। आप ये मत सोचना कौन कहां पढ़ रहा है, कौन किसको पढ़ा रहा है, वो उसके पीछे मत जाओ। बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे नोट्स ये कलेक्ट मत कर लो, उससे क्या होगा? होगा तो वही उसी का ना जो पढ़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो कीजिए। अच्छा खासा वैकेंसी है, एसएससी से भी अच्छा खासा वैकेंसी है, केवीएस से भी है, और बहुत सारे वैकेंसी आते रहते हैं। तो आज मैं आपको जो है बताने जो जा रहा हूं इंग्लिश के बारे में, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, ठीक है, वो ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए के ऊपर में अप्लाई होगा, ठीक है। तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बंधु, वो ये है कि व्हाई वी वांट टू स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज, हम क्यों पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज? तो कुछ लोगों का ये होगा कि मुझे एक अच्छा राइटर बनना है, मुझे मेरे पास में अच्छे राइटिंग स्किल्स होने चाहिए। कुछ लोगों का होगा कि मेरा स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, वो मुझे ठीक करना है, मेरा कमांड होना चाहिए, मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाऊं। और बहुतों का ये होगा कि वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठ रहे होंगे, ठीक है, वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो सकता है, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो सकते हैं, टीचिंग जॉब्स के हो सकते हैं, बहुत सारे, ठीक है, यूपीएससी हो सकता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर सभी जगह आपको इंग्लिश मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर हो रहे होंगे, तो सबका अलग अलग है ना। कोई राइटर बनना चाहता है, कोई अपना राइटिंग स्किल इंप्रूव करना चाहता है, कोई अपना स्पीकिंग स्किल जो है स्पोकन इंग्लिश अच्छा करना चाहता है, और मैक्सिमम लोगों को है कि मेरा जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसमें इंग्लिश की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, इंग्लिश की वजह से मैं पीछे रह जाता हूं, वैसे लोगों को इंग्लिश अच्छा करना है, ठीक है, ताकि मैं एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाऊं, है ना। तो चलिए वैसे लोगों के लिए हम आज ये बताने आए हैं कि आखिर इंग्लिश हम लोग पढ़े तो कैसे पढ़े, ठीक है, कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें और किस तरह से पढ़ें, ठीक है, क्या राइट वे है तैयारी करने का, इंग्लिश अच्छा करने का, ताकि आप इंग्लिश में ऑलराउंडर हो पाओ, चाहे वो कोई कुछ भी हो। देखो यार, पढ़ोगे तो तुम्हारा स्पोकन इंग्लिश भी अच्छा हो जाएगा, राइटिंग स्किल भी हो जाएगा अच्छा, और मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश में तो दोनों का, बहुत लोग कहते हैं रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, इंग्लिश में दोनों काम करना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा और बहुत सारी चीजें आपको अब जो है
अभी का जो टाइम आपका है क्रूशियल पीरियड में 2 मंथ में या 3 मंथ में एग्जाम होने वाला है, तो जो वोकेबलरी है वो तो आपको रटना पड़ेगा, वो तो मेमोराइज करना ही पड़ेगा। जो रूल्स हैं, ग्रामर जो है ना किससे डील करता है, रूल्स से, बहुत सारे अलग अलग रूल्स है। ठीक है, तो आइए हम लोग सिस्टमेटिक वे में इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो अलग अलग लोगों का रीजन है ना। तो हम लोग देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज जो है, जब आप देखोगे, मान लिया हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के व्यू से देख रहे हैं, और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करोगे या जनरल लोग भी जो इंग्लिश प्रिपेयर करेगा, तो जिस तरह से हम लोग अभी पढ़ेंगे, जिस तरह से आने वाले समय में हम आपको बताएंगे, तो आप उसमें आपका इंग्लिश बोलना भी अच्छा हो जाएगा, लिखना भी अच्छा हो जाएगा, और मार्क्स डेफिनेटली, मान लिया एसएससी में 25 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप 20 प्लस स्कोर कर लोगे। आप टीचिंग जॉब के लिए मान लिया इस अभी जो केवीएस एग्जामिनेशन है उसमें 30 मार्क्स का रहेगा, 10 प्लस 20 30 मार्क्स के रहेंगे, तो वो भी आप स्कोर कर लोगे। 30 में से 25 प्लस जा सकते हो आप अपने एफर्ट से, और उतना तो जाना पड़ेगा आपको, देयर इज नो अदर वे। ठीक है, यू हैव टू प्रिपेयर, देयर इज नो वे टू गेट रिड ऑफ इंग्लिश। 30 केवीएस में 30, सोचो तो आखिर कैसे पढ़े हम लोग। तो जब आप इंग्लिश लैंग्वेज देखोगे ना, तो इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक होता है आपका वोकैबुलरी, और दूसरा जो है वो है इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो देखो आप, यही दोनों मिलकर आपका इंग्लिश लैंग्वेज बनाने वाला है। इससे जो है, ठीक है, हम यदि किसी से बात करना चाह रहे हैं या इंग्लिश लिखना चाह रहे हैं, तो आपके पास में क्या होना चाहिए, वर्ड होना चाहिए, वर्ड पावर। वोकैबुलरी क्या है, वर्ड पावर। जितना ज्यादा स्टॉक आपके पास में होगा वर्ड्स का, ठीक है, उतना ज्यादा अच्छा आप इंग्लिश बोल पाओगे, उतना ज्यादा अच्छा इंग्लिश लिख पाओगे, उतना ज्यादा अच्छा इंग्लिश समझ पाओगे सामने वाला क्या बोल रहा है। ठीक है, मान लिया किसी आप एक वर्ड के लिए, ठीक है, किसी एक चीज के लिए, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए या पर्टिकुलर ओकेजन के लिए कोई एक वर्ड यूज कर रहे हो, और मान लिया दूसरा आदमी कोई दूसरा वर्ड यूज कर लेता है उसी चीज के लिए, सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड, तो सिनोनिम्स तो आना चाहिए। तो जितना ज्यादा कुछ भी बोले सामने वाला, आप समझ लोगे। तो सबसे पहले तो वर्ड पावर हो गया, ठीक है, हमारे पास में स्टॉक होना चाहिए वर्ड्स। एक बार वो हो गया, तो जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में या इंग्लिश में जो है जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी शब्द हैं, ठीक है, उनको आपने 8 और 9 जो भी आप लोग क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, जो वर्ड है, मान लिया मैं बोल रहा हूं, इसको मुझे इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, तो हमको पता है मैं बोल रहा हूं, तो मैंने लिख दिया आई एम स्पीकिंग। मैं का आई होता है और बोल का स्पीक होता है, तो मैंने यहां लिखा आई एम स्पीकिंग। तो आखिर ये एम कहां से लाए, आईएनजी कैसे जोड़ दिए? तो ठीक है, मेरे पास में वर्ड स्टॉक भी है, तो सेंटेंस फ्रेम करने के लिए, यानी ये वर्ड्स ऐसे भी तो हम लिख सकते थे स्पीक आई, तो बताओ इसका कोई मीनिंग निकलेगा? या हम लिख देते स्पीकिंग एम आई, कोई मीनिंग निकलेगा? इसको प्रॉपर वे में आपको लिखना पड़ेगा।
प्रॉपर ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। एक तो पता होना चाहिए कौन सा वर्ड्स आएगा, और दूसरा उसका एक ऑर्डर होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। तो इसी को क्या कहते हैं, रूल्स कहते हैं। यानी रूल्स है लिखने का, आई के बाद एम भी लिखे हैं, और जब एम लिखे हैं स्किप के साथ आई एम यहां पे जोड़ दिए, ठीक है। तो कुछ रूल्स होते हैं। तो वोकैबुलरी क्या हो गया आपका, वर्ड पावर। बहुत सारे वर्ड स्टॉक आपको बनाना पड़ेगा। हम आपको बताएंगे कि मान लिया आपके पास में 6 मंथ्स का टाइम है, 1 ईयर का टाइम है, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप वोकैबुलरी जो है बिना रटे हुए कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो, एनहांस कर सकते हो, कैसे अच्छा वर्ड स्टॉक बना सकते हो। और दूसरा पार्ट हो जाता है हमारा इंग्लिश ग्रामर, जो रूल्स डील्स करता है रूल्स के बारे में, बहुत सारे रूल्स के बारे में। जो वर्ड है उसको कैसे फ्रेम करना है, कैसे एक ऑर्डर में लिखना है ताकि एक सेंटेंस बने। सेंटेंस क्या होता है, जिसका एक मीनिंग होना चाहिए। आई कम टू दैट। एक अब इसका कोई मीनिंग नहीं लिखा है, स्पीकिंग एम आई इसका मीनिंग है, इसका नहीं है। तो ये जो ऑर्डर में हम लोग लिखे हैं ये किसी रूल से गवर्न होता है, तो उसी रूल्स को हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो इंग्लिश लैंग्वेज जब आप देखोगे तो वोकैबुलरी हो जाएगा और इंग्लिश ग्रामर हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं, जब आप देखोगे ना, जब आप देखोगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम ले लेते हैं, तो मेनली ये कुछ, ठीक है, एरिया है, ये कुछ टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। जैसे स्पॉट द एरर। अब स्पॉट द एरर, उसमें वोकैबुलरी का भी नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश ग्रामर का भी नॉलेज होना चाहिए। मान लीजिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, तो हो सकता है कोई वर्ड है और उसको मिस स्पेल कर दिया गया होगा, तो वोकैबुलरी का नॉलेज होना चाहिए। हो सकता है जो सेंटेंस फॉर्म हुआ है उसमें कुछ गड़बड़ी कर दिया गया, तो वो आपको फाइंड आउट करने आना चाहिए। तो जब आप स्पॉट द एरर देखने जाओगे तो इन दोनों का नॉलेज होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स, फिर से जो है आपको नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश ग्रामर का। मान लिया आर्टिकल से आ रहा है तो कैसे, कहां पे ए यूज करेंगे, कहां एंड यूज करेंगे, कहां द यूज करेंगे, ठीक है। डिटरमिनर्स है मान लिया, एडजेक्टिव है मान लिया, एडवर्ब्स है, तो कहां पे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, वो पता होना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ देखो आप मेनली जो वोकैबुलरी का पार्ट है वो ये हो जाएगा आपका, ये होगा, यानी इसको सिनोनिम्स और होमोनिम्स। सिनोनिम्स तो पता हो गया, वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग, जिसका सेम मीनिंग होता है उसको हम लोग सिनोनिम्स कहते हैं। तो ये होमोनिम्स क्या है, इसको और फोनोनिम्स भी कह सकते हो आप। तो ये अलग अलग वर्ड्स होते हैं, जैसे देखो आप एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, दोनों का मीनिंग अलग है, लेकिन जब आप प्रोनाउंसिएट करोगे तो लगभग दोनों का, इसको भी एक्सेप्ट बोलोगे, इसको भी एक्सेप्ट बोलोगे, है ना। तो ऐसे वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, यानी जब आप बोलते हो वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा लेकिन मीनिंग अलग अलग होगा, ठीक है, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, तब हम लोग उसको कहते हैं होमोनिम्स। तो आपको ये भी पढ़ना होगा। तो एंटोनिम्स हो गया अपोजिट, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाएगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस भी याद करने पड़ेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब कोई भी एग्जाम ले लो जिसमें मान लिया 20 क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज से भी आ रहा है, तो कम से कम 6 to 8 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहां से, और ये इसी यही तो वोकैबुलरी है, ठीक है। तो मान लिया अब आप वोकैबुलरी पढ़ना चाहते हो तो कैसे पढ़ोगे, तो वोकैबुलरी जो है ना एनरिच करने के लिए, अपना वर्ड पावर एनरिच करने के लिए, स्टॉक इंक्रीज करने के लिए, मेरे पास में भी वर्ड स्टॉक नहीं है गुरु, क्योंकि मैंने ध्यान दिया नहीं। अब आपके साथ में सोच रहा हूं मैं
भी अपना जो है वर्ड स्टॉक जो है, वर्ड पावर जो है इंक्रीज करूंगा। तो द बेस्ट वे क्या है ना, आप एक न्यूज़पेपर ले लो, रोज पढ़ो उसको। मैं दोनों के उपाय बता रहा हूं, जो एक साल मान लिया जिनके पास में है, या जो अभी 9, 10th में 11th 12th में उनके लिए बोल रहा हूं, बता रहा हूं, यानी जो अपना इंग्लिश अच्छा करना चाह रहा है। और जिनके पास कम टाइम है, लाइक 2-3 मंथ में उनको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फेस करना है और उसमें अच्छा परफॉर्म करना है, हम दोनों के लिए बता रहे हैं। लेकिन सिंपल फंडा क्या है ना, आप मान लिया आपके पास तो टाइम है, तो आप एक न्यूज़पेपर ले लीजिए और हर एक दिन, ठीक है, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा और 10 सेंटेंस, ज्यादा नहीं, जिनका एग्जाम पास हो उसके लिए ज्यादा, उसके लिए 30-40 लेना पड़ेगा, लेकिन एक नॉर्मल जो है ना वे हम आपको बता रहे हैं। तो एक दिन में 10 सेंटेंस, एक कोई भी न्यूज़पेपर ले लो आप, न्यूज़पेपर, ठीक है, और 10 सेंटेंस जो है, 10 सेंटेंसेस जो है उसमें से पिकअप करो। अब उसमें से जो है ना, जो सेंटेंस उठा लेना है, वो सेंटेंस लिख लो आप, 10 सेंटेंस, एक नोटबुक बना लेना, सेंटेंस आपने लिख लिया। अब सेंटेंस में मान लिया आपने एक सेंटेंस लिया, ठीक है, आई एक्सेप्टेड योर इनविटेशन, ठीक है, आई एक्सेप्टेड योर इनविटेशन, एक सेंटेंस आपने ये उठा लिया। अब हमको इसका मीनिंग नहीं पता है, ठीक है, मान लिया इसका मीनिंग पता है, तो ये सेंटेंस आपने उठा लिया। अब इसका आप मीनिंग जो है लिख लो, एक्सेप्ट का मीनिंग लिख लो, इनविटेशन का मीनिंग लिख लो, इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग आप लिख लो। इस तरह से 10 जो है ना, 1 to 10 तक लिख लो, एक दिन में लिख लिया। अब जो है ये 10 आपने सुबह में लिखा, अब शाम में कोई भी टाइम में या सोने के पहले ये 10 को रिवाइज कर लो। ये 10 को हमने रिवाइज कर लिया, मेमोराइज नहीं कर रहे हैं, आप रिवाइज कर रहे हैं, आप एकदम कंसंट्रेट होकर देख रहे हो उसको, ठीक है, कैसे यूज हुआ सेंटेंस में वो समझ रहे हो और इसका मीनिंग भी देख रहे हो, सिर्फ आप देख रहे हो, ठीक है, उसको रिवाइज कर रहे हो, ऐसे नहीं एक्सेप्ट का मीनिंग ऐसे नहीं, एक्सेप्ट यानी स्वीकार किया, एक्सेप्ट स्वीकार किया, एक्सेप्ट स्वीकार किया, ऐसे नहीं, एक्सेप्ट सोच मन में, आई एक्सेप्ट, बस स्वीकार किया। इस तरह से पहला दिन 10 किए, पहला दिन, फिर दूसरा दिन द सेम, ये 10 हुआ, इसके नीचे फिर ये सेकेंड डे 10। लेकिन जब ये लिखने जा रहे हो दूसरा दिन, जो पेपर आप पढ़ने जा रहे हैं उससे 10 सेंटेंस सेलेक्ट करने जा रहे हैं, उसके पहले फिर ये 10, इसको पहले दे दो, फिर से इसको रिवाइज करो और उसके बाद ये 10 जो है वो यहां पे आ जाए। फिर आपने लिख लिया, एक बार रिवाइज कर लिया इसको भी, अब फिर शाम में जो है अब ये 20 को रिवाइज करना है, 20 को रिवाइज करना है, ठीक है। फिर थर्ड डे पहले ये 20 को रिवाइज करना है, फिर 10 लिखना है, और इसी तरह से अब आप जो है ना कंटिन्यू करो। तो एक चीज होगा कि धीरे धीरे जो है ना आपका वर्ड स्टॉक बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा, सेंटेंस भी लिख रहे हो, ठीक है, उसको भी रिवाइज कर रहे हो, तो आपको ये भी दिमाग में फिट होना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ सेंटेंस में ये वर्ड का यूज ऐसे है, एप्लीकेशन ऐसे है। तो एक तो आप वर्ड का मीनिंग भी आपके दिमाग में घुसना शुरू हो जाएगा और आप समझने भी लगोगे कि इंग्लिश कैसे लिखते हैं। यही नहीं, और बोलना
जो लिख रहे हो वही फिर बोलना है, हेजिटेशन खत्म कर देना है। हम आपसे बता रहे थे ना, मेरा दोस्त साथ में माइग्रेन में था, वो हमेशा क्या करता था ना, कोई भी चीज, अब तो यार ना हमको इंग्लिश आती थी ना उसको आती थी, किसी को हम लोग को नहीं आता था, जो गए थे लोग बिहार से, ठीक है। अब आनंद जो, सॉरी नाम तो नहीं लेंगे, जो मेरे साथ में था, वो हमेशा क्या करता था ना, किसी भी चीज को जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलता था। जैसे आप उससे वहां पे आप खाना खा के जब निकलते थे हॉस्टल में, खाना में इसमें सब साथ में खाया, फिर भी मिले ना तो पूछते थे उठाईता, उठाईता का मतलब खाना हुआ क्या? तो जो वो मेरा दोस्त था बोलता था यस आई एम ईटिंग, मतलब बोल रहा है कि हाँ मेरा खाना हो गया, लेकिन फिर भी क्या करता था, आई एम ईटिंग। फिर लाइब्रेरी से होकर आ गया, ऐसे क्वेश्चन पूछा, आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी, मतलब कुछ भी जो बोलता था ना वो इसी में बोलता था। एक दिन मेस में हमारे एक काम करते थे रमेश जी, वो आनंद मिल गया उनको, तो रमेश जी पूछे आनंद उठाईता का, आई एम ईटिंग। अब यार वही खाना खिलाना को सोच रहा है, अभी खाना खा रहा है, अभी कह रहा है कि आई एम ईटिंग। उनको इंग्लिश आती थी, मेस में काम करते थे, उनको इंग्लिश आती थी, ही वाज अ साउथ इंडियन, उनको आती थी। कंफ्यूज हो गया बेचारे, कह रहा है कि मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, ये तो खा चुका है, ठीक है। तो उसका हेजिटेशन जो था ना वो उसने खत्म किया, वो ईटिंग से शुरू किया, और अभी बहुत बड़े अच्छे कंट्री में है वो, और मस्त इंग्लिश बोलता है, कोई कुछ नहीं उसके साथ, क्या मस्त इंग्लिश बोलता है। तो क्या कैसे सीखा उसने? उसका जो हेजिटेशन था उसको खत्म किया, बोलना शुरू किया। तो आप भी हेजिटेशन खत्म कर दो, आप बोलना शुरू कर दो, हो जाएगा। और जब इस तरह से आप, जो भी हम आपको बता रहे हैं कैसे आप अपना वोकैबुलरी जो है वो एनरिच करोगे, कैसे इंक्रीज करोगे, ये मेथड, दिस इज द बेस्ट मेथड, आई टेल यू दैट। आपका सारा काम इसमें होते जा रहा है। तो खैर, तो अब इसी तरह से क्या होगा, 10 हर एक दिन एडअप होते जाएगा, और लेकिन एक तो समय आएगा जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको मैक्सिमम वर्ड्स का मीनिंग आते रहेगा। तो सोचो यदि आप इस तरह से 1 ईयर तक कर लेते हो, 6 मंथ, देखो 2 मंथ के बाद तो आपको लगेगा बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको मुझे आ रहा है, न्यूज़पेपर इंग्लिश समझ ले रहे हो आप, पैसेज को कॉम्प्रिहेंड कर ले रहे हो आप, समझ ले रहे हो आप, ठीक है। और यदि ये चीज आप 1 साल तक कंटिन्यू किए तब तो आप चैंपियन हो जाओगे, ठीक है। ऐसा फन रटता इंग्लिश बोलोगे कि सोचो मैं, कोई भी एग्जाम में आप मस्त स्कोर करोगे। दिस इज द बेस्ट वे। न्यूज़पेपर लो, मान लिया आपको न्यूज़पेपर नहीं, आप मान लिया कोई इंग्लिश मैगजीन ले रहे हो, ठीक है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाला ही ले रहे हो, ठीक है, अब उसी से आप मान लिया अपना करंट अफेयर से याद करते हो, तो उसी का 10 सेंटेंस निकालो ना रोज, उसी मैगजीन का, और 10 सेंटेंस का फिर 10 वर्ड का मीनिंग लिखो, लेकिन लिखो, ठीक है, लिखो 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 लिखो, फिर उसको रिवाइज करो, समझो, रिवाइज करो, तो फिर वो जो रटने वाला काम है वो काम खत्म हो गया, रटने वाला काम खत्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, दिस इज द वे। एक बार जब ये काम आप करोगे तो आपका ये वाला काम तो हो गया, 20 में से 6 to 8 पक्का, 10 तक भी जा सकता है। अब केवीएस में 30 का है, तब तो 10 नंबर पक्का इसी से आएगा, इधर से ही आएगा। तो अभी से 2 मंथ में भी आप इस तरह से करते हो, आप 10 की जगह पे 20 वर्ड्स कर देते हो, ठीक है, तो क्या होगा, 2 मंथ में आपके पास में मान लीजिए रोज 20 भी करोगे तो 2 मंथ में कितना हो जाएगा, 20 और 6 मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 1200 आ ही जाएगा, क्यों नहीं आएगा। देखो, जब आप न्यूज़पेपर से पढ़ते हो तो वहां पे कौन से वर्ड्स जो डे टू डे लाइफ में यूज होता है वही वर्ड को यूज करेगा न्यूज़पेपर वाला, जो यूज में है वर्ड्स। और एग्जाम में कौन से वर्ड्स आते हैं जो यूज में है। तो वोकैबुलरी आप अच्छा करना चाहते हैं अपना, तो यू प्रैक्टिस दिस। बाकी यार
देखो YouTube पे या फिर आपके टीचर या वो तो कुछ वर्ड्स आकर बताएंगे, कुछ बढ़िया से जो है ना मुंह बनाकर बढ़िया प्रोनाउंसिएशन निकाल कर, ठीक है। जैसे मान लिया आई एम गोइंग बोलना है, बोले आई एम गोइंग, सॉरी यार मुझे नहीं आता, आई एम गोइंग, ठीक है। मान लिया को कह रहा है छुट्टी हो गया काम से, आई एम ऑफ द वर्क, आई एम ऑफ, ऐसे बोले। अरे यार लेकिन तो कुछ ही सेंटेंस वैसा सिखाएगा ना, आपको खुद मास्टर बनना है। तो आई टेल यू दैट यू प्रैक्टिस दिस मेथड, प्रैक्टिस दिस मेथड। ऐसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, एंड आई गारंटी यू आप रॉक करोगे, यू विल रॉक इन इंग्लिश। लोग कहेगा क्यों नहीं, आप बिहार में क्या है 10th तक क्या है हमारा इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, इंग्लिश शुरू ही होता था 6th क्लासेस। कोई ये नहीं कहेगा कि आप हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हो, इस तरह से प्रैक्टिस करो। आप सब कहेगा कि आप भी कॉन्वेंट के प्रोडक्ट हो। कॉन्वेंट में जो पढ़ते हैं जो इंग्लिश मीडियम, उस इंग्लिश कितना अच्छा होता है ना। इंग्लिश की वजह से कई बार हम लोग जो है ना, हम लोग को डर लगता है बात करने में लोगों से। ये मेथड प्रैक्टिस करो, ये मेथड गारंटी हो यार एकदम चमक जाओगे, इंग्लिश बेस्ट हो जाएगी हर एक चीज में। तो ये तो हो गया वोकैबुलरी वाला पार्ट। दूसरा है इंग्लिश ग्रामर। अब इधर से आप आ जाएंगे, ठीक है, ये सारा का सारा और ये पहला दो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9th टॉपिक जो है, इसके लिए मान लिया इंप्रूवमेंट करना चाहो सेंटेंस में, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। सेंटेंस कैसे बनता है आपने सोचा है? सेंटेंस सबसे पहले क्या इंग्लिश जानने के लिए, ठीक है, क्या पता होना चाहिए? अल्फाबेट्स पता होना चाहिए, ठीक है। एबीसीडी इसको क्या कहते हो? एबीसीडी को क्या बोलते हो? अल्फाबेट्स। तो ये पता होना चाहिए। एक बार आपको अल्फाबेट पता है तो अल्फाबेट्स को मिला के आप क्या बना देते हो? वर्ड्स। और वर्ड्स को आप जब प्रॉपर्ली अरेंज करते हो करेक्ट ऑर्डर में, तो ये बना लेता है सेंटेंस। इससे बनता है सेंटेंसेस, यही है ना। तो ए से जेड आपको पता है। वर्ड्स, वर्ड्स क्या, जैसे मान लिया 3 लेटर बनाया हम लोग, आप बोल दिए कैट, कैट मीनिंग बिल्ली। तो यहां पे क्या आप कर रहे हो? अल्फाबेट को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ठीक है। ग्रुप ऑफ सम लेटर्स है, ठीक है। और ये इसका एक मीनिंग है, कैट मींस बिल्ली। अब इसी को मान लिया आपने तो टीएसी, ठीक से ऑर्डर में नहीं लिखे, तो इसका कोई मीनिंग निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा। तो इस तरह से वर्ड्स बनता है। और इसी वर्ड्स को जब आप एक ऑर्डर में लिखते हो और उस, ठीक है, उसका कोई जब मीनिंग निकलता है, कोई मीनिंग, फ्रूटफुल मीनिंग होना चाहिए, तो आप उसको सेंटेंस कर देते हो। जैसे अभी अभी हम आपको बता रहे थे, ठीक है, आई एम राइटिंग, करेक्ट में मैं लिख रहा हूं, तो एक सेंटेंस बन गया। 3 वर्ड है यहां पे, देखो वो आई सिंगल लेटर का 3 ही वर्ड है, आई और कौन सा है? और कौन सा है? ए और ओ, सिर्फ 3 लेटर्स। ये जो है ना सिंगल लेटर वर्ड्स है। ये क्या है? सिंगल लेटर वर्ड, सिंगल लेटर वर्ड्स। इसमें सिंगल लेटर आई, आई का मतलब मैं, तो मीनिंग निकल गया इसका मैं, तो एक वर्ड हो गया। ए, एक, ये भी इसका भी मीनिंग है। वैसे ओ इसका भी मीनिंग है। तो ये 3 जो है सिंगल लेटर वर्ड्स है। तो बाकी आप मिलाकर अगर इनको मिला दोगे तो क्या बनेगा? सेंटेंस।
तो जब आप सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, तो वर्ड को प्रॉपर ऑर्डर में आपको ऑर्गेनाइज करना होगा। तो उसके लिए बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है। नाउन कैसे लिखना है, तो वर्ब, ठीक है, कैसे सब्जेक्ट, सेंटेंस जब बनाओगे तो क्या मेनली क्या रहता है इसमें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है उसी पे सब सारा खेला है, ठीक है। यदि ये आप सीख गए तो सीख गए इंग्लिश बोलना लिखना सब कुछ करना, वोकैबुलरी तो आप सीख ही गए और फिर इसको ऑर्गेनाइज करना सीख गए, तो आ गया इंग्लिश बोलना लिखना और फिर ये भी कर लोगे। अब जैसे यहाँ पे देखो ये सब है, शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन अ पैसेज। तो जब तक आपको सेंटेंस लिखना नहीं आएगा, सेंटेंस को समझना नहीं आएगा, ठीक है, मान लिया कोई बंदा सामने वाला कोई सेंटेंस बोला तो मुझे वो समझ में आना चाहिए, तो कैसे समझोगे, तो एक तो वोकैबुलरी हो गया और दूसरा मान लिया वोकैबुलरी अच्छा हो गया, मुझे पता राइट का मतलब लिखना, एम का मतलब हूं, आई का मतलब मैं, और कोई बोला आर यू राइटिंग, आपको आर का मीनिंग पता है, यू का मतलब तुम और राइट भी आपको पता है, लेकिन आप ग्रामर आपने नहीं पढ़ा है, कैसे प्लेस करना नहीं पता है, तो कैसे करोगे। तो उसके लिए हम लोग को क्या होना चाहिए, इंग्लिश ग्रामर का होना चाहिए। तो यदि इंग्लिश ग्रामर आपको पता है अच्छे से, ठीक है, तो मे भी इंग्लिश ग्रामर जब पता रहेगा तो आप ये भी कर पाओगे, ये भी कर पाओगे, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस ये सब कर पाओगे आप। तो ये वाला पार्ट तो वोकैबुलरी वाला तो आपको करना है, ठीक है, वोकैबुलरी वाला पार्ट आपको करना है। कैसे करना है, न्यूज़पेपर का या फिर जो भी जहां से भी मिले रोज 10 वर्ड्स लिखो और फिर इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। इन इंग्लिश नो वन कैन हेल्प यू, ओनली यू कैन हेल्प योरसेल्फ। यू हैव टू प्रैक्टिस, practice and practice, and that will make you the best in English, ठीक है, आप इंग्लिश एकदम चैंपियन हो जाओगे, बट फॉर दैट यू नीड टू डू प्रैक्टिस, ठीक है। तो जैसे हम इंग्लिश ग्रामर है तो सबसे पहले इसमें हम लोग को पता होना चाहिए, जैसे वर्ड्स हैं तो वर्ड्स को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है जिसको हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसी को और वर्ड क्लास भी बोलते हैं, वर्ड क्लास, इसी को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को वर्ड क्लास। फिर आपको पता होना चाहिए टेंसेस, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल वगैरह सब हम इसी में डाल दे रहे हैं, अलग से लिख दे रहे हैं, आर्टिकल्स पता होना चाहिए, ठीक है। आपको नरेशन वगैरह पता होना चाहिए, वो सब उसी में आएगा, एक्टिव पैसिव वॉइस भी वहीं पे आएगा, ठीक है। तो जब आप देखोगे और भी चीजें हैं, ठीक है, टेंस हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो सब कुछ आ जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आ जाएगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद में कंजंक्शंस, कंजंक्शन, देन इंटरजेक्शन, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब आप ये पढ़ लोगे और ये दोनों पढ़ लिए तो लगभग पूरा ग्रामर हो गया। इसमें क्या पढ़ना होगा, एक तो आपको पढ़ना होगा डेफिनेशन एंड टाइप्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद नाउन को कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाओगे ये सब बनाना होगा, कैसे जो है जेंडर जो है कैसे चेंज करोगे, ठीक है, मैस्कुलिन टू फेमिनिन कैसे बनाओगे, ये सब किस आएगा, नाउन में आ जाएगा। फिर बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है। फिर आप सब्जेक्ट, सेंटेंस में जो है ना सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट,
ये तो यहीं पे आ जाएगा, टेंस में ही आ जाएगा। तो आपको जो है जैसे नाउन है तो बहुत सारे रूल्स होंगे, ठीक है। यानी कब जो है लाइक सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ कौन सा वर्ब आएगा, मान लो वर्ब प्लूरल है तो उसके साथ कौन सा नाउन आएगा, ठीक है। उसी तरह से प्रोनाउन है, टाइप्स, ये सब तो पढ़ना ही है, लेकिन मेनली हर एक का रूल्स है। जब सेंटेंस में लिखते हैं तो कहां पे रहेगा, कौन से फॉर्म में रहेगा, ठीक है, ये सब रूल्स तो हर एक को हम लोग को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। हम लोग आई टेक अप नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच ओनली, यही हम लोग लेंगे, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये सब जब आप पढ़ लोगे ना, इतना यदि आप पढ़ लेते हो, ठीक है, और वोकैबुलरी तो इतना कर लिए तो पक्का इंग्लिश तो पक्का हो जाएगा। फिर तो एकदम आपको हलवा लगेगा, एकदम फटाफट एकदम कर लोगे इंग्लिश लैंग्वेज, और एग्जाम में फिर टाइम भी बच जाएगा। ये फटाफट कर लोगे तो क्या होगा, मान लिया एसएससी में तो बहुत कम टाइम मिलता है, लमसम 30 to 40 मिनट्स, सॉरी 40 सेकंड्स है ना, 30 to 40 सेकंड्स आपको 100 क्वेश्चंस करने रहते हैं, कितने टाइम में, 1 आवर में 60 मिनट्स में, तो टाइम कम है वहां पे। तो यदि इसको फटाफट कर लोगे तो बाकी का टाइम मैथ में यूज कर सकते हो। केपीएस में तो बहुत टाइम है, एक क्वेश्चन पे मिनट टाइम है, लेकिन यहाँ पे भी फटाफट कर लिए इंग्लिश तो फिर मैथ में बचेगा टाइम, आपको यूज करो मैथ में मस्त। तो यहाँ पे भी अच्छा मार्क्स, अब टाइम बचा के दियो मैथ को तो मैथ्स में भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यदि आप अच्छे से ग्रामर पढ़ लेते हैं, इंग्लिश ग्रामर, ये तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ये भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसमें हर एक का, ठीक है, मान लिया आर्टिकल्स ही पढ़ रहे हो ए एंड द, तो कौन सा आर्टिकल्स कहां पे यूज होगा उसके रूल्स हर एक के, ठीक है, हर एक का रूल्स है। मान लिया एडजेक्टिव्स है तो इसको आप जो है सुपरलेटिव वगैरह में जो कन्वर्ट करोगे उसके नियम से, कौन सा कब यूज होगा। मान लिया कोई आप बेस्ट लिख रहे हो, गुड, बेटर, बेस्ट, तो आपको पता है इसके साथ में हमेशा द आएगा सुपरलेटिव के साथ में। तो मतलब हम आपसे कहना ये चाह रहे हैं कि ये सब आपको डिटेल्स में पढ़ने होंगे, ये सारे डिटेल्स में पढ़ना होगा। एक क्लास में 1 घंटा में तो नाउन होगा भी नहीं, कम से कम 3 घंटा चाहिए हर एक। आपको सब कुछ, खास करके जो रूल्स है, नियम्स जो है, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा कि हाँ यार देखो ये ऐसा रहेगा तो यहाँ पे ये नियम लागू होता है, हमको ऐसे बनाना पड़ेगा। और ये आप अच्छा से पढ़ लिए तो फिर स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, और ये सब इजी हो जाएगा आपके लिए। आप आराम से क्लोज पैसेज ये भी कर पाओगे, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को अच्छे से आप कॉम्प्रिहेंड भी कर पाएंगे। यानी यदि आप ये पढ़ते हो तो ये इजी हो जाता है, और ये भी साथ में कर लेना है आपको। तो हम लोग जो है ना एक साइड से इस पे चलेंगे और दूसरा वोकैबुलरी में कुछ वर्ड्स हम देते रहेंगे आपको, तो आप वो, ठीक है, आप उसका मीनिंग लिखकर और वही जो प्रैक्टिस करना है वो प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये रहा, मतलब कैसे, अच्छा कहां से पढ़ना है, तो कोई भी एक आपको जो बुक लगता है स्टैंडर्ड, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो कोई एक बुक ले लो, ठीक है। तो यहां तो हम बताएंगे, फिर आप बुक भी रेफर कर लेना तो पक्का हो जाओगे, ठीक है। लेकिन ये हम आपसे पक्का बता रहे हैं कि जो भी हम लोग यहाँ पे हम आपको बताएंगे वो सारे रूल्स हम कवर करेंगे, ताकि आपको यहाँ पे एग्जाम्स में, ठीक है, चाहे स्पॉट देना हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे ठीक है स्पेलिंग्स को करेक्ट करना हो, या डिटेक्टिंग दिस स्पेल्ड वर्ड्स हो, या फिर शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस हो, या इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस हो, कुछ भी हो, एक्टिव पैसिव वॉइस हो, कुछ भी हो, पक्का मैं कह रहा हूं आप थोड़ा सा भी आपको परेशानी नहीं आएगी, यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी, दिस इज पक्का। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना होगा, इंग्लिश से भागना नहीं पड़ेगा, इंग्लिश को भगाना पड़ेगा, ठीक है।
और भागेगा यार इंग्लिश, क्यों नहीं भागेगा? एकदम देखना कैसे फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगोगे, लिखने भी लगोगे। प्रोनाउंसिएशन यार उसका गारंटी मैं नहीं लेता हूं, वो तो आपको खुद करना होगा, पर वोकैबुलरी एनरिच करने का और ये सारे जो आपके ग्रामर के रूल्स हैं, ग्रामर क्या है? रूल्स है, ठीक है, नथिंग इट इज रूल्स, ठीक है। तो आपको एक अच्छा सा बुक ले लेना, ठीक है, और आप उससे प्रैक्टिस कीजिएगा और हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो ये मेरा पहला वीडियो था, वीडियो नंबर 1। वीडियो नंबर 2 में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।